स्तोत्र। हम प्रार्थना करेंगे इस समय में, सब जन प्रार्थना के समय में हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम प्रार्थना करेंगे यूथ मीटिंग में। हालेलुया प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे स्तोत्रम। सब जन आंख बंद कीजिए, सिर झुका के हाथ उठा के प्रार्थना में बढ़ेंगे स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीहा में बुलाया परमेश्वर, जीवन के मार्ग, सच्चाई के मार्ग, संपूर्ण जीवन के मार्ग में बुलाया परमेश्वर। खोटी खोटी धन्यवाद प्रभु। इस समय में प्रभु जवानियों के मीटिंग में प्रभु, यूथ अलाइव में पापा आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए, दिल से मन से सच्चाई से हम आपको आराधना करने के लिए मौका दीजिए। जवानियों को लोगों को बीच में आपके कार्य पूरी कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में प्रभु आपके कार्य पूरी कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। क्वार्ट टीम आगे आई इस समय में। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। ला 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 तू ही रब है,
प्रार्थना का समय है। यूथ मीटिंग के लिए हम सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम हालेलुया। प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझे बोझ दीजिए प्रभु, हालेलुया। जवानियों को मीटिंग में सेवा करने के लिए, हालेलुया। स्तोत्रम हालेलुया। एक बार प्रार्थना करेंगे सब जन मिलकर, हालेलुया। शुरू कीजिए, अभी इसी वक्त शुरू कीजिए प्रार्थना। 2 मिनट्स प्रेयर करेंगे हम लोग। सी बाबा 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 नासरे यीशु मसीह नाम में पापा, जवानियों मीटिंग में प्रभु चारों तरफ से जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु। ये छोटा सा प्रार्थना, हालेलुया, अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। चारों तरफ से प्रभु जवानियों को प्रभु, हालेलुया, जवानियों को प्रभु, लड़कियों को लड़का और हालेलुया ट्रांसजेंडर्स में महाराष्ट्र इंडिया दुनिया से प्रभु लेकर आइए। अड़ोस पड़ोस में प्रभु, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ओ हालेलुया, काम करने वाला, स्टडी करने वाला जवानियों को लेकर आइए प्रभु। आपकी इच्छा में स्थिर कीजिए प्रभु। मोसेस को प्रभु, मोसेस को कैसे स्थिर किया, यहोशू को कैसे स्थिर किया, दानियल को स्थिर किया, तिमोथी को स्थिर किया परमेश्वर। प्रभु 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 जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु, स्थिर कीजिए प्रभु। जवानी लोगों को प्रभु दर्शन दीजिए प्रभु। यीशु मसीह दर्शन दीजिए जवानी लोगों को प्रभु, सपना दीजिए, दर्शन दीजिए। ये अंतकाल दिन में प्रभु जवानी लोग उद्धार पाने के लिए, कलीसिया में जोड़ने के लिए, आपके राज्य में जोड़ने के लिए, आपके साथ संबंध में, सच्चाई संबंध में स्थिर होने के लिए अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना करेंगे प्रभु, हमको बोझ दीजिए प्रभु। जवानी मीटिंग में हम इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हालेलुया। बोझ दीजिए प्रभु, सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए सबको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हमें बोझ दीजिए, बोझ दीजिए प्रभु, बोझ चाहिए, हालेलुया। रिबा खराबा सीबा खराबा जवानियों को, हालेलुया, मीटिंग आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए। शिवा बाबा 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 रिबा खराबा शिवा बाबा 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 नासरी यीशु मसीह नाम में जवानियों मीटिंग में प्रभु, हालेलुया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से मुझसे मांग में जाति जाति लोग तेरे संपत्ति होना और दूर दूर देशों को तेरे निज भूमि भरने के लिए दे दूंगा इस वादा के अनुसार। चारों तरफ से पापा जवानी लोग प्रभु, एक जवानी भी हमारा परिचय हुआ, ओ स्नेहित लोग है, दोस्त लोग है, ओ हालेलुया, कॉलेज फ्रेंड्स है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स है प्रभु, अड़ोस पड़ोस में जवानी लोग प्रभु उद्धार पाने, सच्चाई की सुसमाचार में स्थिर होने के लिए पापा, हालेलुया। प्रभु प्रभु हमें इस्तेमाल कीजिए, हालेलुया, हमें इस्तेमाल कीजिए, हालेलुया। ओ हालेलुया, उन लोगों को बीच में उद्धार पाया व्यक्ति मैं हूँ प्रभु, आपकी दया से। ओ हालेलुया, मैं बोलना चाहिए, मैं प्रार्थना करना चाहिए। ओ हालेलुया, मैं नहीं बोलेगी तो कौन बोलता है, हालेलुया। हमें बोझ दीजिए, हिम्मत दीजिए, ज्ञान दीजिए, अभिषेक दीजिए प्रभु, हालेलुया। उन लोगों का बीच में सेवा करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, हालेलुया। प्रभु स्वर्ग राज्य जवानी लोगों से भर दीजिए पापा, हालेलुया। कलीसिया में प्रभु नया नया जवानी लोग आने के लिए, आया हुआ जवानी लोग प्रभु, हालेलुया, प्रभु में वचन में स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आगे वचन के लिए, वेदांगी प्रार्थना, हालेलुया, स्तोत्र प्रभु। हमसे बात करने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावन, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे कृपा के लिए परमेश्वर मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। असन हम सब जवान को तेरे उपस्थिति में लाया, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु ये तेरे अनुग्रह ही है हम पर परमेश्वर, कि हाँ प्रभु तेरे उपस्थिति में हम बीत रहे परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में हम सीख रहे परमेश्वर, हालेलुया। कैसे चलना है, कैसे जीना है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती प्रभु। आसिन जो वचन तूने सोचा है, जो तूने चाहा है परमेश्वर, वो हमारे बीच में बांट परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए। सिस्टर जी को कंप्लीट तेरे वश में लेकर, तेरे आत्मा के वश में लेकर तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए। सही वचन जो तेरे ओर से आया है परमेश्वर, उस सब से, वो वचन से हम सबको तृप्त कर परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए। वो वचन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। पप्पा हम तो प्रभु ठोकर खाते हैं कई बार परमेश्वर, परंतु प्रभु तू हमें क्षमा करता है प्रभु, धन्यवाद करते हुए इस वचनों से हमें सही कर ले परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए।
प्रभु हालेलुया। जो परमेश्वर प्रभु बाहर भटक रहे परमेश्वर, हम भी वैसे ही थे, परंतु तूने हमें चुना और तेरी उपस्थिति में लाया परमेश्वर। तेरे महिमा के लिए उन लोगों के ऊपर भी वैसे ही अनुग्रह दिखा परमेश्वर। अब्बा तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तेरे अगुवाई से सिस्टर को चला परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। मैं किस बात के लिए प्रार्थना करना भूल गई तो मैंने क्षमा कर, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह नाम में मांगती पिता, आमेन। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. आत्मा स्वरूपा प्रिय आत्मा स्वरूपा आ मेरे अंदर तू निवास करने को मेरे अंदर तू निवास करने को आत्मा स्वरूपा प्रिय आत्मा स्वरूपा मेरे अंदर
थैंक यू पप्पा, धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर समय में प्रभु। ओ यस, आपकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करने, आराधना करने, तेरी उपस्थिति में प्रभु मगन होने की अनुभव मुझे दिया है प्रभु, हमें दिया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा पप्पा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा पप्पा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई के बिना, आपकी आत्मा की चलाव के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओ पप्पा, आपके हाथों में कलीसिया को, हमको, जवान बच्चों को प्रभु सौंपते हुए प्रभु आपकी इच्छा को पूरा कीजिए, आपकी मर्जी पूरा कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। बैठ जाएंगे। आइए, इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे। पत्रस, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 9 पढ़िए। सब खोलेंगे, हम सब लोग वचन खोलेंगे। यस, पहला पत्रस 3रा अध्याय उसका 9। आज का कौन है? ओके, कोई साक्षी पढ़िए। ओके, पढ़िए। बुराई के बदले, हाँ, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई मत करो, और न गाली के बदले और न गाली के बदले गाली दो, गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यस हालेलुया। पापा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज की वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, हम समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया, हालेलुया। बारिश का आवाज से आपका आवाज आना चाहिए मुझे ज्यादा। हालेलुया, हाँ, भी अच्छा लगा मुझे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, हाँ, क्या लिखा गया है? पत्रस क्या बोल रहे हैं वहां? बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ, गाली के बदले गाली मत दो। क्यों? ओ, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसीलिए ऐसे काम मत करो। हालेलुया, बहुत अच्छा वचन। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से गए टाइम में कौन से वचन सीखे, किसी को याद है क्या? हाँ बोलिए। हाँ, मूसा ही है। और मतलब, हाँ, वही कौन सा वचन लिया? विश्राम दिन। हाँ, मतलब, हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, अच्छा बात है। हाँ, स्टोरी क्या है वो बताइए ना। स्टोरी भूल गए, अच्छा बात है, मगर वचन याद है आपको। स्टोरी किसके विषय में सीखे थे हम उस दिन? मूसा ही है। हाँ, भी आया लाइन में। मेरा भुजबल कम हुआ क्या? हाँ, वो वचनों को हम सीखे थे ना। अच्छा बात है कि मेन वर्ड को, अपने कीवर्ड को याद रखा। धन्यवाद। ओके, तो आज दिन हम लोग मूसाई के बारे में सीखने वाले हैं। कई बार हमने सीखे होंगे, बात को बोले होंगे कि 30 लाख लोग मिस्र में से बाहर निकले, तो उनमें से 20 साल के ऊपर के कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। मतलब बोलना है तो जवान लोग से लेकर उससे बड़े लोग कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। हालेलुया।
उससे छोटे लोग, जवानी उम्र से भी जो छोटे लोग हैं उनको छोड़कर, उसमें मूसा और अहरोन भी है। मतलब वो दोनों ने भी कनान देश को देख नहीं पाए हैं। हालेलुया। क्यों? मूसा के बारे में परमेश्वर खुद गवाही देता है। मूसा नहीं देता और कोई नहीं दिया, परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? हाँ, पूरा मेरे घर में, हाँ, इसके जैसा विश्वास योग्य कोई नहीं है। एक और दूसरा भी कौन सा गवाही देता है? देखो, एक भविष्यवक्ता है तो उससे मैं कैसे बात करता हूं? स्वप्नों से, दर्शन से बात करता हूं। मगर मूसा से मैं ऐसा नहीं बात किया। कैसे मैंने बात किया? आमना सामना बात किया मैंने। ऐसे गवाही परमेश्वर मूसा के बारे में दिया। ऐसा मूसा भी कनान देश में, अरे बाप रे, फिर कौन पहुंचेंगे कनान देश में? ऐसा है तो इतना बड़ा वक्त, पूरा व्यवस्था को लिखा उसने, 10 आज्ञा उनके हाथों से लिखा उसने। हाँ, परमेश्वर ने दिया, मगर उस भक्त के द्वारा लिखाया। 5 क्या बोलते हैं आप इसमें? आप क्या बोलते हैं? इसे बोलते थोरा, थोरा बोलते। 5 पुस्तकों, फर्स्ट 5 पुस्तक रहता है ना, पहले 5 पुस्तक क्या क्या? उत्पत्ति, निर्गमन, लेविटिकस, हाँ, गिनती, व्यवस्था। ये 5 पुस्तक को थोरा करके बोलते, थोरा करके बोलते हैं। हमारे तेलुगु में बोलते हैं कि पंचखंडालु, पंचखंडालु। क्यों 5 है ना, ऐसे बोलते। हिंदी में क्या बोलते मैं नहीं जानती। तो ये तोरा मतलब वो हिब्रू का है, हिब्रू भाषा में थोरा करके बोलते हैं 5 पुस्तक को। ये 5 पुस्तक को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखाया। हालेलुया। मतलब मूसा से पहले के बातों को, मतलब जगत की उत्पत्ति के बारे में भी मूसा ने देखा है। हालेलुया। प्रभु ने उनसे बातें किया है। इतना अच्छा वक्त कनान देश में कदम नहीं रख पाया। क्यों? इस बात में हमको समझ में आता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं है। हालेलुया। कितना बड़ा वक्त भी हो, मगर परमेश्वर के सामने वचन के अनुसार नहीं चलता तो क्या होगा? नहीं। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। ये वर्ड एग्जैक्ट मूसा के लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टर, मूसा कहाँ विश्वास नहीं किया करके आप सोचते होंगे। अभी निकालेंगे वचन। हाँ, गिनतियों का किताब उसका 20 ओके, 20 में हम देखेंगे तो पहले वचन से देखते। ओके, पहले वचन से हम देखेंगे तो मूसा और उनका पूरा मंडली, सब मंडली, इजरायली का मंडली, सभी लोग मिलकर एक जगह पे आते हैं। उस जगह का नाम है कादेश। कादेश नाम के जंगल है, वो जंगल की एरिया है। कादेश नाम की एक एरिया में आए हैं, सभी मंडली मिलकर आए हैं। आने के बाद जरुब्बाबेल आगे आ जा मेरे सामने। आने के बाद, हाँ, इधर आने के बाद क्या हुआ है कि अभी मिरियम बूढ़ी हो गई है। वहाँ लिखी होती है, सॉरी, मूसा खुद, उनका उम्र उस समय में 120 ईयर्स तक आने लगा है। हाँ, उससे पहले मिरियम क्या हो गई? बहुत बूढ़ी हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी है ना वो बूढ़ी हो गई है, तो वो मर गई। इस जगह पे आने के बाद उसे गाड़ा गया था, वहाँ गाड़ा कर दिए थे। तो उसके बाद में सभी मंडली लोग मिलकर अभी वहाँ रोने लगे। किस विषय के लिए? पानी के लिए, कि इस जंगल में हमें लाया है, पानी यहाँ हमको पीने के लिए कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे पशुओं के लिए नहीं, हमें नहीं, हम लोग मर जाएंगे यहाँ। ऐसे फिर कुड़कुड़ाते हुए, रोते हुए फिर से मूसा के पास। ऑलरेडी मूसा कैसे है? प्रॉब्लम में। क्यों? अपनी बहन, क्योंकि बहुत बहुत प्रेम उसकी बहन के ऊपर, बहुत प्रेम रखता है उसकी बहन के ऊपर। उतना प्रेम करने वाली कौन मर गई है? हाँ, मर गई है मिरियम। तो उसके ऑलरेडी उसके अंदर दुख बैठी है। तो अभी इस समय में लोग आके क्या कर रहे हैं? इनको दबा रहे। किस विषय को लेकर? पानी के विषय को लेकर। तो वो बात को देखकर मूसा और अहरोन दोनों परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर क्या करे अभी हम लोग, ये लोग हम लोग को मारने के लिए आ रहे हैं, पत्थर निकाल कर। आप निर्गमन की किताब 17 आती है, उसमें भी ये स्टोरी लिखी होती है। वहाँ बोलता है कि हमको पत्थर लेकर आ रहे हैं मारने के लिए, परमेश्वर हम क्या करें? हालेलुया। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर उनसे कहता है कि मूसा देख, अभी ये पढ़ेंगे हम लोग, ये वचन पढ़ेंगे। 6 पढ़िए। हाँ,
तब मूसा और हारून और हारून मंडली के सामने से हाँ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर हाँ जाकर हाँ अपने मुंह के बल गिरे हाँ और यहोवा का तेज हाँ उनको दिखाई दिया। हाँ तब तब यहोवा ने मूसा से कहा उस उस लाठी को लो और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वह अपना जल देगी। क्या बोला परमेश्वर ने? जाकर तुम क्या करो, वहां एक चट्टान को परमेश्वर ने दिखाया। आप निर्गमन की किताब में 17 में पढ़ोगे तो वहां बोलता है परमेश्वर, देख उस चट्टान के ऊपर मैं रहूंगा मतलब तेरे सामने मैं ही खड़ा रहूंगा। तुम क्या कर, उससे बात कर, उसे क्या कर, तू बात कर, वो अपना जल देगी, बात कर, है ना। परमेश्वर ने क्लियरली वहां कहा। और क्या कहता है? मंडली को लेकर जा, समेत मंडली के समेत लेकर जा, और आरोन को भी लेकर जा, है ना। तो वैसे ही उसने ऐसे ही किया, लेकर गया। लेकर जाने के बाद अभी देखो, 8 पढ़ रही उस लाठी को लो। इस प्रकार से तू चट्टान से कहने जल निकाल कर मंडली के लोगों और उसके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा और उसके समेत लाठी को लेकर 10 पढ़ेंगे। मूसा और अहरोन ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किए। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग उसके अपने पशुओं समेत पीने लगे। परमेश्वर ने क्या बोला उनसे? चट्टान से क्या कर। अभी तक हम लोग देखेंगे तो मूसा के लाइफ में जितना परमेश्वर ने आज्ञा दिया, आज्ञा के अनुसार किया था उसने। हम एक टाइम में भी सीखे थे, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया वैसे ही किया था। मगर केवल इसी जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर ने एक काम बोला और मूसा ने दूसरा कुछ काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, फ्रस्ट्रेशन में है। अपनी बहन को खो गया उसने, अरे बूढ़ी हो गई, जाने वाले जाएंगे, उसको पकड़ कर बैठते कुछ लोग ऐसे ही, गए तो गए, जाने दो। कल का दिन में एक वचन पढ़ी है, मुझे डर लगा उस वचन को देखकर कि यिर्मयाह की किताब में 32 में एक वचन लिखी गई है 12, उसमें एक वचन लिखी होती है कि मरा लोगों के बारे में रो मत। पर किसके बारे में रोना है? जो परदेश में नहीं जा रहा है उनके लिए रो। हालेलुया। परदेश में जो नहीं आ रहे उनके लिए रो। हालेलुया। मरने वालों के लिए, मर गया लोगों के लिए रोते मत बैठो। हालेलुया। यहाँ यही प्रॉब्लम है इसका। क्या हो गया है? अपने बहन को देखकर, अपने बहन का बारे में सोच कर वो रोते बैठा, उसके वजह से उनको बहुत चिड़चिड़ हो रही है। तो उसी समय में ऐसे इन लोगों ने भी किया। तो वो मन में रखकर जो परमेश्वर ने कहा, देखिए कभी भी हम चिड़चिड़ में हैं, गुस्से में हैं, तो परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हमारे जीवन में पूरा नहीं होती है। जब ये हमारे जीवन में पूरा नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी आशीष भी क्या होता है, रुक जाता है। हमारी आशीष रुकने के लिए कारण मेन यही है कि हमारा चिड़चिड़, हमारी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। हालेलुया। सच में है फ्रस्ट्रेशन है तो उस समय में वो क्या करना चाहिए? सच में वो प्रभु की थंबों में आकर, प्रभु की उपस्थिति में आकर वो प्रार्थना करता तो फ्रस्ट्रेशन निकल जाता था। प्रभु की उपस्थिति में ध्यान करता तो क्या बोलते, मगन होता। तो जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में किधर सिनाई पर्वत के ऊपर उसने मगन हुआ, वैसे मगन होता तो ये सब कुछ दुख उनके ऊपर हमला नहीं होता था। मगर इसने वो सारे बातों को छोड़कर मरियम के बारे में सोचते सोचते डिप्रेशन में जाकर रोने लगा है। ज्यादा तक प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सोचते हैं ज्यादा, कि प्रॉब्लम को लेकर ज्यादा सोचते हैं, वो परमेश्वर के हाथों में नहीं देते, इसी की वजह से आशीष भी रुक जाता है। हालेलुया। तो देखिए, क्योंकि एक वचन ऐसा वचन नहीं, ऐसे एक कहावत हमारे तेलुगु में होती है, पिल्ली को अपन तले में तो चुपिंचन। बिल्ली का ऊपर का गुस्सा मम्मी के, हमारे उसमें क्या बोलते हैं, राइमिंग बोलते हैं। पिल्ली को अपन तले में तो चुपिंचन, मतलब बिल्ली के ऊपर का गुस्सा माँ के ऊपर दिखाया। बिल्ली ने कुछ किया, उसके सामने आया तो वो गुस्सा किसके ऊपर दिखा रहा है? माँ के ऊपर दिखा रहा है। ऐसा मतलब कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहाँ होती है? दूसरों के ऊपर हम दिखाते हैं। तो यहाँ यही सेम हुआ है कि देखो परमेश्वर ने चट्टान से बात करने के लिए बोला, मगर ये किससे बात कर रहे हैं? देखिए वहां मंडली से बात कर रहा है। वो भी कैसे बात कर रहा है? देखिए, फिर से पढ़ेंगे वही वचन।
मूसा और अहरोन ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे, किससे? मंडली से बोल रहा है, चट्टान से नहीं, मंडली से कहा, हाँ, हे दंगा करने वालों। क्या कर रहे? गाली दे रहा है। बोलना है तो मेरी दृष्टि में गाली है, परमेश्वर की दृष्टि में भी ये गाली है। दंगा करने वालों, हे मूर्ख। हाँ, ऐसा सीधा लोगों के ऊपर उसने गुस्सा दिखाया। और क्या बोल रहा है? हाँ, वैसे करके क्या, और एक बात बोल रहा है। क्या बोल रहे वहां? सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? यस, हालेलुया, हो गया। उसके बाद में वो मारा 2 बार, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया है? उसे पानी दिया है। ऐसे नहीं किया कि पानी नहीं दिया, प्रभु ने दिया, क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी है। लोगों का रोना नहीं देख सकता, प्रभु ने उन लोगों के लिए पानी दिया। मगर तुरंत परमेश्वर वहां नीचे एक बात कह रहा है, देखिए 12 में, परंतु मूसा और अहरोन से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? हाँ, विश्वास नहीं किया। क्यों परमेश्वर ने ये बात बोला? 2 शब्द वहां बोलता है कि वो कनान देश में क्यों नहीं गया? सारदक, जेरुब्बाबेल, मोसेस, यहां देखने का, मेरे ओर देखने का। हाँ, माइंड आप क्या बोलते हैं? बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। जीसस डिसअपॉइंट। क्या है? बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट, जीसस डिसअपॉइंट। ऐसे नहीं करो, यहां रहो, पेरिस मत जाओ, दिल्ली मत जाओ। हालेलुया। ओके, तो देखते हैं, तो यहां परमेश्वर 2 बात इन दोनों से कह रहा है। वो क्या है? तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, पहले बात है, और मुझे इजराइलों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। ये दोनों बातों को लेकर परमेश्वर कह रहा है कि आप दोनों कहां नहीं जाओगे? कनान देश में कदम नहीं रखोगे, वाग्दान भूमि में आप कदम नहीं रखोगे। जो जिस बात के लिए आप मिस्र देश को छोड़कर आए हो, उस देश में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया, यस हालेलुया। क्यों? पहला बात क्या बोल रहा है? विश्वास नहीं किया। सच में विश्वास करता तो वो बात करता था, है ना? बात कर, बस परमेश्वर ने क्या बोला? बात कर, मगर उसने उससे भी ज्यादा किया है। विश्वास किया तो उस समय में वो विश्वास रखता तो बात ही करके उसमें से पानी निकालता था। ये मारने की वजह से वो पत्थर 2 टुकड़ा हो गया है। मारने की वजह से 2 टुकड़ा हो गया। बात करने की वजह से 2 टुकड़ा नहीं होता था, मगर उसमें से पानी निकलता था। ये कितना बड़ा अद्भुत कार्य होता था, है क्या नहीं? आज भी वो पानी आता है, आज भी है वो जो चट्टान और पानी निकलना, वो मतलब पानी नहीं आता है, मगर उसका जो पानी आने का जो क्या बोलते हैं, निशान जो है, वो अभी भी वो निशान है कि उस जगह से पानी निकला करके बोलने के लिए। हालेलुया। तो सच में 2 चट्टान 2 भाग हो गया, नहीं हुआ, उसमें से पानी निकलता, कितना इतना बड़ा अद्भुत कार्य लगता था। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा था कि ऐसे अद्भुत कार्य मैं करूं, मगर मूसा ने लोगों से बात किया और चट्टान को मारा। हालेलुया। एक है ना, विश्वास नहीं किया उसने। यस हालेलुया। और दूसरा बात है, विश्वास नहीं किया क्यों? क्योंकि उसने एक बात बोला। क्या बोला? दंगा करने वाले, क्या हम आपके लिए चट्टान से पानी निकाले? कौन निकाल रहे पानी? कौन निकाल रहे? मूसा और हारून। उसकी दृष्टि में वही सोच रहे कि हम, क्या आ गया वहां? घमंड आ गया है। मैं ऐसे कि घमंड आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर को यही अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, यस हालेलुया। घमंड आ गया उसके जीवन में। पहले नहीं था ये बात। क्यों आया ये सारे बातें? केवल एक वो क्या सोच रहा है? ज़्यादा बहन के बारे में सोच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के काम के और परमेश्वर ने सौंपा हुआ कामों के बारे में नहीं, वो ज़्यादा संसार और संसार की बातों में गिर पड़ा है। इसीलिए उनके अंदर वो क्या हो गया है? विश्वास को खो गया है। वो अपने कंट्रोल में नहीं रह रहा है। अभी पहले दिनों में परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में रहता था, अभी वो क्या हो गया है? फ्लश में आ गया है, शरीर में आ गया है, शरीर की बातें करने लगा है, शरीर के मर्जी के अनुसार वो चलने लगा है। पहले दिनों में मूसा के अंदर ये सारे बातें नहीं रहता था। वो पूरा घर में हालेलुया क्या है? विश्वास योग्य है वो। हालेलुया। कोई भी ऐसे परमेश्वर से बातें नहीं किया, वैसे परमेश्वर से आमना सामना बातें किया। वो सारे अनुभव क्या हो गया है? मैं एक बात बोलूं, विश्वास में आने के बाद, विश्वास की भक्ति करते वक्त, हम लोग आगे बढ़ते वक्त, हमारे अंदर भी ऐसे एक मन आ जाता है, मैं पूरा वचन जानती हूँ,
मैं पूरा वचन जानता हूँ। सिस्टर आप क्या बोलेंगे? कितना बार बोलेंगे सिस्टर? कितना बार इज़राइल 30 लाख, इज़राइल 30 लाख मिस्र देश से बाहर आए, कितने बार बोलेंगे? सुन सुन के मैं भी देखती हूँ कुछ लोगों को, ये जो स्टोरी लेते हैं ना, वचन में भी ये जो बात लेते हैं ना, नींद में चले जाते हैं और कुछ नई नई बातें बोले फिर से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मतलब है कि जानते हैं स्टोरी नॉर्मल। कितने बार बोलेंगे? सिस्टर कितने बार बोलेगा? पास्टर जी कितना बार बोलेगा? साल में कितने हम लोग 100 बार तो सुन रहे बातें। क्या हो गया है हमारे अंदर कि पहले दिनों में जब पहले बार हम सुन रहे थे तभी कैसे सुने हमने, अरे क्या होगा बाद में, फिर बाद में क्या हो गया, सब कुछ जानते हैं हम लोग। ऐसा एक मन हमारे अंदर आके बैठा है, ये धीरे धीरे घमंड में लेकर जाता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वचन पूरा समझता हूँ, मैं पूरा वचन जानता हूँ, मुझे कोई सिखाने का ज़रूरत नहीं। उतना दूर शैतान लेकर जाएगा। इसीलिए कभी भी आप वचन सुन रहे हो तो ऐसे सुनो कि अभी ही मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। तब भी ही आपके जीवन में वो काम करेगा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। उस वचन में जो शक्ति है वो वचन का शक्ति। हालेलुया, यस हालेलुया। यहाँ क्या हो गया है? पहला बात क्या है? विश्वास हो गया। दूसरा बात क्या है? घमंड आ गया है। तीसरा बात, हाँ, परमेश्वर ने खुद बोला। क्या बोल रहे? देखिए 12 में बी पाठ, और मुझे इज़राइलों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। इज़राइल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। क्या बोल रहे वहां? इज़राइलों से क्या बोल रहा है वहां? हे दंगा करने वालों, गाली दे रहा है वहां। पहले से हम लोग नहीं देखते हैं कि हाँ मूसा ऐसा बातें बोलना। हालेलुया, दंगा करने वालों, यस हालेलुया। मैं एक बात बोलूं कि हम परमेश्वर की महिमा कहाँ करते हैं मालूम? हमारे सामने वालों के, हमारे सामने जो कोई भी खड़ा है उनके सामने परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। अकेले में हम महिमा करते हैं, अकेले में बैठकर प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, मगर जो कोई भी है हमारे सामने उनके सामने हम महिमा नहीं करते परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर उसी समय में देखता है हमारी भक्ति कहाँ है उस समय में। हालेलुया। मैं एक बात बोल सकती हूँ इस विषय के लिए कि हम हमारे अड़ोस पड़ोस के सामने, हमारे घर में जो विश्वास में नहीं आए उनके सामने हम कैसे भक्ति कर रहे हैं, हमारी बात उनके सामने कैसे है, हमारी चाल चलन उनके सामने कैसे है। हालेलुया। एक वचन ऐसा लिखी होती है, एक विश्वासु पत्नी अपने एक विश्वासु पत्नी मतलब एक पवित्र पत्नी अपना अविश्वास पति को प्रभु में ला सकती है। हालेलुया। एक विश्वासी पति या पवित्र पति अपने अविश्वास की पत्नी को क्या कर सकता है? ला सकता है। असंभव नहीं है, संभव है ये बात। मगर कभी संभव हो रहा है ये बात जब उनके सामने हम पवित्र जिंदगी जीते हैं, हमारे चाल चलन में, हमारे बातों में, तभी संभव हो सकता है। हालेलुया। हम जो विश्वास में नहीं है उन्हीं के सामने हम झगड़ा करते हैं, उन्हीं के सामने हम गाली गलौज देते हैं, उन्हीं के सामने हम चिड़चिड़ होते हैं, तो कभी भी प्रभु में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मैं बोल रही हूं क्योंकि हमारे स्वभाव में ही चेंज नहीं आया है, हमारे बातों में ही चेंज नहीं आया है। प्रभु का यहां दुख वही है कि तू मेरा महिमा इजरायली लोगों की मंडली के सामने नहीं किया। अरे ऑलरेडी वो लोग कैसे लोग हैं? हटेले लोग हैं। ऑलरेडी वो लोग कैसे लोग हैं? हमेशा ढगमगने वाले लोग हैं। उनके सामने लीडर होकर तू ही सही भक्ति नहीं किया, तू ही मेरा महिमा सही रीति से नहीं किया, तू ही उनके सामने खड़े होकर उन लोगों को तूने क्या कहा? दंगा करने वाले। सिस्टर उसमें क्या बड़ी बात है सिस्टर? ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा? आप ऐसे बोलते हो तो एक वचन निकालेंगे, मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 21। बाइबल लेकर आना चाहिए, बाइबल रहना चाहिए हाथ में। यस, पढ़िए जल्दी पढ़िए कोई। मैथ्यू 5th चैप्टर 5th। हाँ, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, मतलब व्यवस्था में ये बात लिखी गई है। हाँ, क्या लिखी गई है? 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा क्या है?
हत्या ना करना। क्या है ये? आज्ञाओं में ये एक आज्ञा हत्या ना करना। ये हम जानते हैं, पहले दिनों से आती रही है हत्या ना करना। हाँ, अभी यीशु मसीह बोल रहा है हत्या ना करना, वही नहीं। आप भी बोलो, पढ़िए। हाँ, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड की योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, हाँ, व्यवस्था कह रहा है, क्या कह रहा है? हत्या मत करो। तो हत्या करोगे तो क्या होगा? कचहरी में, मतलब क्या होती है? कोर्ट में लेकर आना पड़ेगा तुझे, और तुझे सजा पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं वहां नहीं, मैं अभी और एक आज्ञा बोल रहा हूं। हत्या तो छोड़ दो, हत्या करने तक तो छोड़ दो, मगर आपके भाई को देखकर गुस्से से, क्रोध से, हाँ, क्रोध दिखाओगे तो क्या होगा? कचहरी में, मतलब कोर्ट में। कहा? ये दुनिया का कोर्ट में नहीं बोल रहे यीशु मसीह। हाँ, दंड का दिन एक दिन है, उस दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ता है। पढ़िए। हाँ, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अरे महासभा में, और दंड की योग्य होगा। और जो कोई कहे हे मूर्ख, हाँ, वो नरक की आग में दंड की योग्य होगा। हत्या का बात तो छोड़ दो। यीशु मसीह बोल रहे हैं हत्या का बात तो छोड़ ही दो। आपकी भाई या बहन को और किसी को भी हे मूर्ख, निकम्मा ऐसे भी बोलोगे क्रोध से, तो क्या हो जाओगे? नरक में तुझे गिराया जाएगा। नरक का दंड आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया। तो अभी बोलिए कि मूसा को जो मिला सजा सही है, सही है। कभी कभी, अभी नहीं, पहले दिनों में मैं सोचती थी अरे इतना अच्छा मूसा को प्रभु ने कनान देश में लेकर नहीं गया, क्यों इतना अच्छा उसने सेवकाई किया। तो सच में अभी अभी मुझे समझ में आ रहा है हम सही रीति से नहीं रहेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, उसका सत्य कभी भी झूठ नहीं हो सकता है, उसका सत्य कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। हालेलुया। उसके सत्य में कभी भी चेंजेस नहीं होती है, उसमें चेंजेस नहीं होती है, हमको चेंज होना है। हालेलुया। बिल्ली ग्रैहम पास्टर एक बात बोलता है, परमेश्वर कभी भी चेंज नहीं होता है, मगर जरूर हमको चेंज होना है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहां हम देखेंगे तो यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं निकम्मा भी मत बोलो, मूर्ख भी मत बोलो। तो सच में हम लोग हमारे भाई बहन को, हमारे अड़ोस पड़ोस को, या हमारे घर में बहनों को, या किसी को भी, हाँ, ऐसा बात कितने बार हमने बोले होंगे? गुस्से से, गुस्से से। धन्यवाद है हम लोग नष्ट नहीं हुआ, फिर भी परमेश्वर अनुग्रह दिखा रहे, इसीलिए हम लोग जिंदा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। देखिए नीचे, उसके नीचे पढ़िए, क्योंकि हम लोग क्यों जिंदा है, अभी वहां लिखी होती है, पढ़िए बहुत ध्यान से, देखिए देखिए। हाँ, इसीलिए तुम, हाँ, जब भी अपनी बेंट, हाँ, वेदी पर लाएगा, मतलब कभी भी वेदी पर, मतलब कभी भी तुम प्रभु भोज लेने के लिए आ रहे हो, सुनो बहुत ध्यान से सुनो, कभी भी आप प्रभु भोज लेने के लिए आ रहे हो या बेंट डाल रहे हो, तो एक बार याद रख लो कि किसी को भी तुमने किसी का विरुद्ध भी कुछ बात किया क्या, याद रख लो। हाँ, पढ़िए। वहां तुम, आपको तुरंत याद आया उस जगह पे आपको, तो क्या करना है? तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, मतलब तेरे बारे में, तेरे बातों की वजह से तेरे भाई या बहन, कोई भी, मम्मी पापा, कोई भी दुख है कि तेरे चाल चलन की वजह से या तेरे बातों की वजह से तूने कुछ कहा उनको, तूने कुछ बात बोला, उसकी वजह से उनके अंदर दुख बैठा है, वो दुख नहीं गया, वैसे ही है। तो उसका मतलब क्या होती है? पढ़िए नीचे। हाँ, तो अपनी भेंट वहीं छोड़ दो, और हाँ, जाकर पहले अपने, हाँ, पहले अपने भाई से मेल मिलाप, मतलब क्षमा मांग। वो जो दुख है उनके अंदर बैठा, वो निकाल दो, पहले उसके अंदर से वो निकाल दो। तो कैसे निकल जाएगा? सिंपल थिंग, एक बार जाओ उनके सामने, सॉरी बोलो और गले लगा दो, हो गया, पूरा दुख बाहर निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्मिथ विकिल्सवर्थ, हाँ, स्मिथ विकिल्सवर्थ नाम का एक पास्टर, बड़ा पास्टर, बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है।
वो पास्टर का जीवन में एक दिन क्या हुआ था कि उसकी पत्नी से कुछ झगड़ा हुआ था घर में, पत्नी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। तो उसी दिन रविवार का दिन था, उसके पत्नी को कुछ तो बोल दिया उसने गुस्से से, तो अभी वो प्रचार करने के लिए रविवार को मीटिंग के लिए आ गया। वो अभी पत्नी भी आई है, वो बेटी है, तो मगर उसके अंदर क्या है, दुख बैठ गया है, वो दुख नहीं निकल गई है। हालांकि वो आ गया, प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया, प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया और प्रचार करने के लिए शुरू कर रहा है, मगर आत्मा का भरपूरी उनके अंदर से नहीं आ रही है। आत्मा का क्या बोलते हैं, मूविंग नहीं दिख रही है। बहुत कोशिश कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे, नहीं हो रही। तो तुरंत उसने एक काम किया था, उसको याद आया कि मेरे पत्नी को मैंने क्या किया है, दुखित किया है, उनके अंदर ये दुख बैठ गया है। तुरंत उसने वो माइक को वहाँ ही छोड़कर नीचे जाकर सबके सामने उसकी पत्नी को उसने उठाकर बोला, आई एम वेरी 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 सॉरी करके बोल के उनको हक किया था। हालेलुया। तो उसके बाद में आकर फिर से मंच के ऊपर आकर माइक पकड़ के प्रचार करना शुरू किया, तो उस दिन बहुत लोग उद्धार पाए थे। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। परमेश्वर के काम हमारे जीवन में इसीलिए रुक जाता है, परमेश्वर के आशीष इसीलिए हम लोग रुक जाता है कि हमारे बातों के वजह से, हमारे चाल चलन के वजह से किसी का भी दिल दुखाया तो। हालेलुया। आप इजीली मत लो ये बात को, प्रभु इसे बहुत सीरियसली लेता है। इन बातों को हम बहुत आसान से लेते हैं, इस बातों को कि एक बात बोल दिया तो क्या हो गया इसमें, हम सोचते हैं। मगर उस समय में उनका दिल कितना दुखाया हमने, वो दिल दुखने का वो बात को परमेश्वर क्या करता है मालूम, काउंट करता है, उसके हिसाब से हमारी आशीष रुक जाता है। हालेलुया। और नीचे लिखी होती इसी में देखेंगे तो, कभी भी आप किसी के ऊपर भी झगड़ा किया, किससे भी झगड़ा हुआ किसी के साथ, तो क्या करो, शाम को सूरज डूबने के पहले ही तुम जाके क्या करो, उसके साथ मेल मिलाप करो, मतलब सॉरी बोलकर उसे क्या करो, माफ करो, और माफ करने के लिए बोलो। सूरज डूबने के बाद भी आपके अंदर क्रोध रहेगा तो वो शैतान की कंट्रोल में आप लेकर जाएंगे आपको। पढ़िए, वहां वो बात लिखी होती है, पढ़िए। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ, मतलब शैतान के साथ तुम क्या, मतलब किसी को भी हमने कोच बात बोल दिया, उसने किसी का भी दिल दुखाया हमने, तो क्या हो रही है, उसी समय में हम कहाँ हैं, मुद्दे के साथ, मतलब शैतान के साथ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। शैतान के साथ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, यस, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, शैतान के साथ हम कहाँ जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। और नीचे पढ़िए अभी, हाँ उसी समय में झटपट मेल मिलाप कर ले, नहीं तो हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे, हाँ हकीम तुझे सिपाही को सौंपे, हाँ तू बंदी गृह, मतलब कहाँ जाएगा, नरक में चला जाएगा। उतना दूर तक मत जा, तो क्या कर, रास्ते में रहते ही वक्त मुद्दा के हाथ में है करके याद रख लो, तो तुरंत तुम क्या करो, जाके सॉरी बोल दो उसे, जाके क्या करो, सॉरी बोल दो, बस हो गया, खत्म। हालेलुया। हाँ आता है, गुस्सा आता है, वहां पहले दिनों में ऐसा बात नहीं है, गुस्सा किया तुरंत उसका आशीष क्या हो गया है, वहां क्या हो गया, रुक गया। और कितना भी उसने रोया, कुछ किया, मूसा कुछ भी नहीं, मगर अनुग्रह के दिनों में हम लोगों को प्रभु टाइम दे रहा है। हालेलुया। तुरंत हमारे ऊपर सजा नहीं आ रही है, प्रभु भी हमको समय दे रहा है हमारे हृदय को चेंज होने के लिए, हम परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारे रास्ता को बदलने के लिए। हालेलुया, यस हालेलुया। हमारे सामने कोई भी हो, उनके सामने हमारी भक्ति कैसा है, हमारी जिंदगी कैसा है, हम लोग को बहुत ध्यान से रहना जरूरी है। यस, ये वचन हम लोग पढ़ के क्लोज करेंगे। पहला पत्रस 3 का 10 पढ़ेंगे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छा दिन कोई देखना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखता है कोई भी, मतलब स्वर्ग में जाना कोई भी चाहते हैं और अच्छे दिन इस धरती पर देखना चाहते हैं, ये दोनों ही चाहिए ना हमको, स्वर्ग भी चाहिए और क्या चाहिए, हाँ कहाँ, धरती पर अच्छा दिन चाहिए हमको और स्वर्ग में भी जीवन हमको पाना चाहिए। तो ये दोनों हमको चाहिए, तो क्या करना चाहिए, बोलिए, अपनी जीभ को बुराई से, अपने ओठों को छल की बातों से, बातें करने से रोके रखे।
क्या करने से? छल की बात और बुराई की बात करने से हमारे वोटों को क्या करना चाहिए? कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारी जीभ सही है तो क्या होगा? हमारे रास्ता भी सही होगा। हमारी जीभ सही नहीं है, किसी को भी कुछ बोल दिया और हम लोग ध्यान ही नहीं रख रहे उस बात के ऊपर, तो जरूर हम किसके हाथ में है? याद रख लो, किसके हाथ में है? शैतान के हाथों में है। और शैतान हमें कहाँ लेकर जा रहा है? घसीट कर, कहाँ? नरक के ओर लेकर जा रहा है। ये बात कभी भी मत बोलो, कभी भी मत भूलो आप, कि किसी को भी कुछ बोल दिया आपने गुस्से से, तो यस गुस्सा आता है, मगर वही गुस्सा पाप में हमको लेकर नहीं जाना चाहिए। बाइबल में लिखी होती, क्रोध करो मगर पाप में मत गिरो, है क्या? नहीं पढ़े हैं आपने? यस, क्रोध करो मगर पाप में मत गिरो। क्रोध आता है तो उस समय में बस तुरंत छोड़ना चाहिए उस बात को। हम पकड़ के उस बात को और भी क्रोध करते बैठ रहे तो उसका मतलब है हम लोग पाप की ओर जा रहे हैं। शैतान के कंट्रोल में है हम लोग, शैतान के हाथ में हम लोग, शैतान हमको घसीट कर लेकर जा रहा है नरक की ओर। हालेलुया। हमारे बातें बहुत ध्यान से रहना चाहिए। किसी को भी कुछ भी बोल दिया, हाँ आसानी से, हंसी मजाक से नहीं। हर एक, देखिए आप हंसी मजाक से भी किसी को भी कुछ बोल रहा तो उसका दिल दुख रहा है क्या नहीं वो देखो। पास्टर जी हमेशा ज़रुब्बाबेल से ये बात बोलता है, देख तेरे भाई तेरे बातों से या तेरे चाल चलन से प्रसन्न है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मगर तेरे बातों से, तेरे चाल चलन से तेरे भाई को दुख लग रहा तो प्रभु को आप क्या करना चाहिए? हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे भाई बहन कोई भी हो घर में, हमारे हंसी मजाक बोलो या हमारे बातें बोलो, जो कुछ भी बोलो, हमारे चाल चलन, उनके हृदय में दुख आ रहा तो वो काउंटिंग में आता है वो बात। यहाँ परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तू मेरी महिमा इजरायली मंडली के सामने नहीं किया है, इसके कारण तुम क्या हो गया है? कनान देश में प्रवेश नहीं हो सकता है। हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ भी याद दिला रहा तो आज शाम को घर पे जाते ही किसी से भी सॉरी बोलना है तो सॉरी बोल दो, नहीं तो आप किसके हाथ में हो? शैतान के हाथों में। कहाँ जा रहे हो? अरे आपका फेस देख रहे तो ऐसा लग रहा है सिस्टर करना ही पड़ेगा क्या? बाप रे, अभी मुझे करना ही पड़ेगा क्या? ऐसा लग रहा है। यस हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, समय दे रहा है हमारे चाल चलन को बदलने के लिए, हमारे बातों को बदलने के लिए। गुस्से से हम बोलते हैं, मगर उस गुस्से में से भी बाहर आने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए सहायक को भेजा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को। यस, पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरे अंदर ऐसा गुस्सा चल रही है, मेरे अंदर ऐसा चिड़चिड़ हो रही है, मेरा सहायता करो, मेरा सहायता करो। ज़रूर हमारे बलहीन अवस्था में हमारे सहायता करने के लिए आया है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। जो कोई भी अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जीवन पाना चाहता है, मतलब स्वर्ग पाना चाहता है और इस धरती पर अच्छे आशीषों को देखना चाहता है, तो पहले वो अपने जीभ को संभाल कर रखे, अपने जीभ को, अपने जीभ को लगाम लगा के रखे। हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी हंसी मजाक कर रहे हैं, या दूसरों को और किसी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, हमारे बातों से किसी का भी दिल हम दुखा रहे हैं हमारे चाल चलन से, तो याद रख लो कि आपके अच्छे दिन रुक जा रहा है। आपके अच्छे दिन इस दुनिया में रुक जा रहा है और स्वर्ग राज्य जाने का वो रास्ता चेंज हो गया है कि शैतान अपने रास्तों में घसीट कर लेकर जा रहा है। यस, गुस्से से कुछ भी बोल देते हैं हम लोग। जबान को लगाम लगाना है। गुस्से से कुछ भी बोल दिया और छोड़ भी दिया, ऐसा नहीं हो सकता। चाल चलन को चेंज करना है। हमारे आशीष इसीलिए रुक जाता है कभी कभी। क्या बहुत कोशिश करते हैं हमारे ज़िंदगी में कि ऐसे आशीष पाऊँ, ऐसे आशीष पाऊँ, अच्छा तबीयत पाऊँ मैं, मगर हमारे जीभ के कारण, हमारे जीभ के वजह से, हमारे जीभ से जो कुछ भी हमने बातें की है, गुस्से से कुछ बात बोल दिया। मूसा तो मंडली को देखकर कह रहा है, दंगा करने वाले। प्रभु वही बात को देखकर बोल रहा है,
तू मेरी महिमा मंडली के सामने नहीं किया है, तू मंडली को क्यों गुस्सा करता है? तेरे चिड़चिड़, तेरे गुस्सापन दूसरों के ऊपर क्यों दिखाता है तू? इसी के वजह से तू कनान देश में नहीं प्रवेश कर रहा है। उसी समय में उसका निर्णय हो गया, न्याय का उसी दिन उसी समय उसका न्याय हो गया है। मगर आज दिन प्रभु हमें समय दे रहा है, न्याय दिन जाने तक ये अनुग्रह के समय में हमें समय दे रहा है कि चेंज हो जाओ। सत्य को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हमको चेंज करना है हम लोग। यस, आज दिन प्रभु ने आपको कुछ भी याद दिला रहा तो क्षमा मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो और अपने भाई बहन से, अपने माँ बाप से। हाँ, यस यस, हालेलुया। किसी का भी दिल दुखाया आपने, यस हालेलुया, किसी का भी दिल दुखाया आपने तो क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। ओ यस, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हो प्रभु अवसर दे रहा है, प्रभु अवसर दे रहा है हमें, और एक मौका दे रहा है। पहले दिनों में मौका देने का समय नहीं था, तुरंत उसी समय पे न्याय हो जाता था। वो सच में उस दिनों में हम नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमको समय दे रहा है, मौका दे रहा है कि यस, मगर न्याय का दिन है। हो प्रभु कहता है सूरज डूबने के अंदर ही यस अपने भाई बहन से मेल मिलाप करो। किसको आपने दिल दुखाया उसके सामने जाकर क्षमा मांगो। ओ यस, ऐसे ही हमें हमारे अंदर रखेंगे तो अच्छे दिन कभी भी हम नहीं देखेंगे, स्वर्ग राज्य को भी नहीं देख पाएंगे हम लोग। यस पापा, धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए प्रभु, हमारी बातों से, चाल चलन से किसी का भी हम दिल दुखाया, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर क्षमा कीजिए पप्पा, तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु क्षमा मांगने के मन हमें दीजिए, हमारे हृदय को हम कठोर बनाकर प्रभु यीशु मसीह शैतान के रास्ते पर हम नहीं जाए, प्रभु शैतान के हाथों में हम नहीं पड़े। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर प्रभु, हालेलुया। क्षमा मांगने के लिए जो कुछ भी अहंकार हमारे सामने आ रहे उन सारे अहंकार को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु, हालेलुया। हर एक अहंकार को, घमंड की आत्मा यीशु के नाम से तोड़ जाए पापा। क्षमा मांगने के मन हमें मिले पापा, हालेलुया। और गुस्सा नहीं आने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, चिड़चिड़ नहीं होने के लिए हमारे हृदय में प्रभु शांति और समाधान दे। हर बातों में प्रभु, हर विषय में प्रभु तेरे धन्यवाद करते हुए हमारी सारी चिंताएं तेरे ओर डालने के लिए अनुग्रह दिखा। ऐसे अनुग्रह में हमें लेकर चल प्रभु, तेरे हाथों में समय को सौंपते हैं, जवान बच्चों को हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी आपने सिखाया ये हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमारे हृदय में सील कर दे प्रभु इस बातों को। पप्पा धन्यवाद देती हूँ, आपको ही महिमा देते यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन, हालेलुया। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, आमेन आमेन, हालेलुया।